कक्षा 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन वास्तव में आप एग्जाम हॉल में टॉप करना चाहते हैं तो यहां से देखिए पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपको बता रहा हूं, इसमें से 100% श्योर है 40 से 50 नंबर का बचेगा। और वास्तव में यदि आपको नंबर 75 के 75 चाहिए तो ये सेट ए से लाके एफ तक मैंने डाल दिया है। बहुत सारे बच्चों ने ये इसको देख लिया है, कई वीडियो रह गए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे, ठीक है। बाकी जो आपके ये पेपर रह गए उनके ना, चलिए यहां से देखेंगे पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा। यहां से देख सकते हैं पीडीएफ के थ्रू, ये देख लीजिए कॉपी में लिखा हुआ ऐसा भी नहीं है ना भैया। चलिए तो बिना किसी देरी के अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए लखनवी अंदाज, लखनवी जो अंदाज है इसमें लखनवी जो अंदाज है वो किस पर व्यंग किया गया है? पतनशील नवाबों पर। दशानंद में आपका समास है, दशानंद में आपका रहेगा बहुब्रीहि समास। गंतोक का क्या अर्थ होता है? देखिए गंतोक का मतलब होता है, देखिए गंतोक का मतलब होता है आपका पहाड़ होगा, है ना। थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूं एक बार। तो देखिए डाउट था थोड़ा सा, ये पठार यहाँ पर गलत ऑप्शन रख गया है, पहाड़ एकदम इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। प्रयोगवादी कवियों का जो विशेष ध्यान रहा है वो प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहेगा आपका प्रयोगशीलता पर। उत्साह जो है वो आपकी किसकी रचना है? तो उत्साह हमारे निराला जी की रचना है। करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। देखिए रस से आपका एक आता ही आता है स्थायी भाव में से क्वेश्चन, है ना। या तो श्रृंगार का पूछ लेगा तो रति लिख देना है, ठीक है भैया। भयानक रस का भय आ जाएगा, इस तरह से आपको कर देना है ना। चलिए यहां से अपने को आगे देखते हैं। तो रीति काल क्रिया विशेषण में क्रिया की रीति का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया। अज्ञे ने हिरोशिमा जो कविता है, अज्ञे ने जो हिरोशिमा कविता है वो रेलगाड़ी पर बैठे बैठे लिखी। यहां पर आ जाएगा आपका रेलगाड़ी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि माने जाते हैं, छायावाद के। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो आ जाएगा आपका शोक। ईद का चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है, तो यहां पर जाएगा चांद। आग के आविष्कार के पीछे भूख और प्यास प्रकाश की आवश्यकता रही होगी, तो यहां पर अपन लिख लेंगे भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी, ठीक है। प्रसिद्ध संत स्मरणकार, प्रसिद्ध संत स्मरणकार का जाएगा महादेवी वर्मा। महाभोज का जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाच्य। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास का जाएगा आपका वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाला छंद है, 2 हाथ छंद, ठीक है भैया। यहां से आप देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। एक वाक्य में उत्तर है। माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। लिख लेता हूं मैं, थोड़ा सा समय बच जाएगा। यहां से देखिए मैंने पहले से लिख लिया है, दोनों चीजें भर दी है। ये बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, और इसका क्रिया विश्लेषण आ जाएगा। अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। यहां पर लिख देते अपन हिरोशिमा। फसल किसके पानी का जादू है? तो फसल जो है ना नदियों के पानी का जादू है ना, नदियों के पानी का जादू है। स्थायी भाव को उद्दीपित करने वाले कारक को हम कहते हैं विभाव। कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं, है ना। यह सत्य और असत्य है, तो सत्य सत्य में जाएगा आपका। यहाँ पर भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो ये असत्य जाएगा, यहाँ पर गलत रहेगा। कुटिया में धर्मचक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, ये सत्य रहेगा। ये तो आप सत्य सत्य पढ़ लेना थोड़ा सा। यहाँ से आप असत्य सत्य रहेंगे और ये यहाँ से असत्य रहेगा, और मृदंग जो है ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। ये मैंने आपके लिए भर दिए हैं।
यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो छठा है, सेनानी ना होते हुए भी लोग कैप्टन वाले को क्या कहते थे, ठीक है, कैप्टन वाले को कहते थे कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन वाला क्यों कहते थे। तो इसका देखिए सॉल्यूशन यहां से मैं निकाल लेता हूं पहले थोड़ा सा। ये अपन इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखेंगे मोबाइल में पीडीएफ के थ्रू, है ना। ये यहाँ पर, यहां से देखिएगा, ये आपका सेनानी ना होते हो। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं ना जो आपके एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगी, है ना। भरोसा रखिएगा, हर साल इन बच्चों को टॉपर बनाया, हर साल बच्चे बनते हैं टॉपर, ऐसा नहीं। ऑफलाइन कोचिंग का है, जो उन बच्चों को बताया वही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। देखो भरोसा तो रखना पड़ेगा यार, आप जिसको भरोसा है उसको तो दिलाने की जरूरत नहीं, अब जिसे है ही नहीं अब उसको रहेगा ही नहीं आखिरी तक भी, ठीक है। अब क्या करें, है ना भैया। यहाँ से आप देखिए तो छठे का थोड़ी क्या, ये हो गया, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ से ये 7 का हुआ है, बी आपका 8 है। मन्नू भंडारी का आपका जाएगा ये, भाषा हो गई मन्नू भंडारी की, शैली हो गई है। साहित्य में स्थान भी करना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इतना सा लिख देना बस, साहित्य में स्थान। तो ये 9वां हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया, शब्दों के में समास विग्रह करना है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शीर्षक क्यों भूल जाता है, ये हो गया 10। इसके बाद में ये आपका 10 का थोड़ा जाएगा यहाँ से, ठीक है भैया। यहाँ पर हो गया इतना, हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हो गया ये आपका रीतिकाल को श्रृंगाल काल के नाम से क्यों जाना जाता है। यहाँ से जयशंकर प्रसाद का जाएगा ये, लहर कामयानी, लहर झरना आंसू, ये भाव पक्ष हो गया इनका। भाव पक्ष के बाद में तुलसीदास जी का जाएगा, ये रचनाएं हो गई है। ये भाव पक्ष हो गया तुलसीदास जी का, हो गया। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन कौन सी मर्यादा रहने की बात, रखने की बात कही गई है, ना रखने की बात कही, ठीक है। यहाँ से अपना ये अथवा रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी अथवा है, 14 का अथवा ये लेते ही आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 रहेगा। ये अद्भुत रस आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से इसका अथवा वाला है ये, करुण रस का स्थाई सॉरी वो हो जाएगा, ये अथवा है क्वेश्चन नंबर 16 का। कहानी किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कहानीकार के नाम, और इसी के अथवा में है ये गद्य की विधाओं के नाम लिखने हैं। ये बाबू गुलाब राय के अनुसार परिभाषा देनी है यहाँ पर निबंध की, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिएगा, जीप वाला है, ये ऊपर वाला है ना। पहले पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये ऊपर वाले का लेना है, वैसे स्क्रीनशॉट में पूरा आ जाएगा पर ये ऊपर वाले का रहेगा। ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गई, और ये व्याख्या हो गई। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, व्याख्या 2 पेज में है, इतना हो गया। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो ये थोड़ा सा अपन इसको इतना कर लेना है, तो ये यहाँ से जाएगा, हो गया इतना। अब रही बात इसके अथवा वाले प्रश्न की, तो ये अथवा वाला है बाल गोविंद भगत का, ये बाल गोविंद भगत हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। इसके बाद में मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये बाल गोविंद भगत का संदर्भ प्रसंग हो गया है, और ये इनकी व्याख्या हो गई है, हो गई व्याख्या इतनी है बस। क्वेश्चन नंबर परोपकार है, क्वेश्चन नंबर 19 में अनुच्छेद लिखना है परोपकार पर। स्वतंत्रता दिवस पर संवाद लेना है, तो ये स्वतंत्रता दिवस है, ये यहाँ पर हो गया है। हाँ चलो इतना ले लो स्क्रीनशॉट पहले, हो गया। इसके बाद में ये है यहाँ से, हे भगवान, जितना कर लो, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का, अथवा तो स्वतंत्रता पर संवाद था तो वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, ये हो गया है, तो यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 20 का संदर्भ प्रसंग हो गया, ये इसकी व्याख्या है। हो गया ये। इसके बाद में ये यहाँ से हो गया। इसके बाद में इसी का अथवा ये यहाँ पर है, देख लीजिएगा, गायक वाला है, तो ये ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ये लेते आओ स्क्रीनशॉट बढ़िया से ना। गायक, ये संदर्भ है, ये प्रसंग और व्याख्या।
और यहाँ से इसका आवेदन पत्र रहेगा, ये लेते जाओ स्क्रीनशॉट आप तुरंत, है ना। यहाँ से ये हो गया महत्व वाला, और ये आपका 22वां रहेगा। तो निबंध है, निबंध तो आप कर लेते हैं ना, अंतिम बताते अपन 23 वाला। ये आपका 23 वाला प्रश्न रहेगा, ये यहाँ से, है ना। तुम युवक हो, काल के भी काल से दिखते रहे हो, तुम देश का सौभाग्य अपने खून से हमेशा लिखते रहे हो, ये रहेगा आपका ना 23 का। तो हो गया भैया। तो ये मैंने आपको, है ना भैया, पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है, अच्छे से समझाया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना प्रयास हो सका मेरी तरफ से, जितनी मदद हो चुकी कर दी है, ठीक है। यदि आप हमारी मदद करना चाहते तो ये कुछ नहीं चाहिए आपसे, ये जो पेपर है इन सभी को आप कंप्लीट कर लो, सेट ए को भी, सेट बी को भी, सेट सी को भी, और सेट डी, ई और एफ। 6 पेपर है, बेहतरीन, मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं, जो आपको 5 फरवरी के दिन टॉपर बनाने में काफी मदद करेंगे। आपतित काव्यांश है, चलिए इसको अच्छे से समझेंगे। ये आपका आपतित गद्यांश के अथवा में आएगा, ठीक है। कोई सा भी एक करना है आपको, हो सकता है वो नहीं फंसेगा तो इनमें से फंस जाएगा, है ना। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यदि आप नर हो, मनुष्य हो, मनुष्य का जन्म मिला है, तो निराश मत करो मन को, और कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यानी आप इस जगत में रह रहे हो तो अपना ऐसा कुछ कर्म करो कि जिससे आपका नाम रहे। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसे यहाँ व्यर्थ ना हो। ये जो जन्म हुआ है बिना किसी अर्थ के कारण नहीं हुआ है, ठीक है। इसको समझो और फालतू में व्यर्थ टाइम बर्बाद ना करो। कुछ करो तो उपयुक्त करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को, ठीक है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, देखिए मनुष्य को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। निराशा त्याग कर आदमी किसी भी काम में लग जाना चाहिए, ठीक है। हो गया इतना। आदमी का जो जन्म का उद्देश्य किस उद्देश्य से हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा ना, यहाँ जन्म किस अर्थ हो, समझो यहाँ व्यर्थ ना हो। यानी ये जो आदमी का जो जन्म है ये किसी विशेष कार्य के कारण हुआ है, इसे व्यर्थ ना गवाकर विशेष कार्य करना ना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर जन्म हुआ है। और उपयुक्त गद्यांश का या उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक बताइए, नर हो ना निराश करो। चलिए अगला क्या है, तुम धरती के पुत्र हो ना हिम्मत हारो। तुम इस धरती माता के पुत्र हो, तुम कभी हिम्मत मत हारो। श्रम की पूंजी से अपना काज संवारो। श्रम की जो पूंजी है उससे अपना क्या करोगे, काम संवारो, ठीक है। श्रम की सीपी से में ही वेदव धुलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है। मिट जाता है दैन्य स्वयं ही क्षण में, छा जाती नव दीप्त धरा के कण में। जागो जागो श्रम से नाता तुम जोड़ो, पथ चुनो कर्म का आलस भाव तुम छोड़ो। अपने कर्म का पथ पर मार्ग पे करो, पढ़ो जिसमें याद हो रहा है, बहुत सारी चीजें थोड़ा समझो। काव्यांश का भाव समझाइए, ठीक है। तो इस काव्यांश का जो भाव है ना वो ये है कि मनुष्य को निराश ना होकर साहस के साथ मेहनत करके कार्य को संभालना चाहिए। क्या बोला है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, साहस के साथ मेहनत करना चाहिए और अपने कार्य को संभालना चाहिए, ठीक है। परिश्रम और से संपन्नता और स्वाभिमान प्राप्त होता है, सारी हिंसा मिट जाती है, नई क्रांति आ जाती है। अतः हमें आलस्य को त्याग कर कर्म मार्ग पर लगना चाहिए। अब जिन बच्चों को वार्षिक परीक्षा के लिए डर लग रहा है ना, तो बिल्कुल डरो मत, आप बिल्कुल करो, डर क्यों रहो। देखिए ये जो बच्चे हैं ये भी आपकी तरह ही कमजोर थे। आप स्वयं को यदि इंटेलिजेंट समझ रहे हो तो अच्छी बात है, कमजोर बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। यदि आप इन बच्चों की तरह परसेंटेज वास्तव में बनाना चाहते हो तो जो बता रहा हूँ ना उसको याद जरूर करिएगा। ये भी खुद को स्वयं कमजोर मानते, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप स्वयं कमजोर नहीं हो, तुम स्वयं को जान लो, तुम ब्रह्मा का ही अंश हो, ठीक है। तो स्वयं को पहचानो, बहुत आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, इससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पततर
क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रत्न उगल। ये देखिए उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर है भाग्यवाद आवरण पाप का। पाप का आवरण किसे कहा गया है, देखिए पाप का आवरण हो गया भाग्यवाद, ठीक है। कर्मवाद का विलोम शब्द क्या है, कर्मवाद का विलोम शब्द भाग्यवाद हो जाएगा, और क्या हो गया, ठीक है। और उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएगा। तो भाग्यवाद दूसरे का शोषण करने का हथियार है, सफलता के लिए तो कर्म की आवश्यकता होती है। इसी तरह आप yin को पढ़ेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। ये आपको 3 नंबर पक्का करा देंगे, है ना। एक एक बार पढ़ोगे जिसमें समझ में आएगा पूरी फिल्म। यहां से ठीक है, यहां से देखिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तुम युवक हो काल को भी काल से दिख रहे हो, ठीक है। तुम युवक हो काल को भी काल से दिख रहे हो, यानी कि जो तुम्हारा, ठीक है, गलत समय चल रहा है या तुम किसी चीज से घबरा रहे हो, तो उसके काल के भी काल हो तुम, ठीक है। देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो, ज्वाल की भूचाल की साकार परिभाषा तुम ही हो, देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम ही हो, ठान लोगे तुम अगर युग नहीं तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के कलेजे चीर दोगे। उपयुक्त गद्यांश काव्यांश का शीर्षक क्या है, युवक है। युवा वर्ग क्या क्या कर सकता है, तो देखिए युवा वर्ग नए नए युग का सूत्रपात होता है, वहां देश को समृद्धि के रास्ते पर ला सकता है। यदि देश पर संकट आए तो वहां अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को थर्रा सकता है, बस इतना सच्चाई कर सकते हैं, थर्रा सत्य ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं। युवा शत्रुओं का क्या कर सकता है, देखिए अपने शौर्य और वीरता से वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, अपने बलिदानी तेवरों से शत्रुओं के कलेजे चीर सकता है। इसके बाद में यहां से करिए, और ये यहां पर, ठीक है, इतना यहां से करिए। अब देखिए सारांश जो है, सारांश को करने में क्या करना है, जो चीज अपने पढ़ी यहाँ पर उसका सार बता दो। सार यही है कि मनुष्य को बिना कारण के दूसरों के प्रति कोई भी, ठीक है, द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये लज्जाजनक है और गलत भी है। मनुष्य तो, हर एक मनुष्य चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सब क्या है सम्मान के योग्य है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचना बनाया है, ठीक है। कोई बुद्धिमान है तो उसका आदर करे, दरिद्र है तो उसकी घृणा करे, ये बात गलत है। तो ये इसका क्या हो गया, सारांश हो गया। इसी तरह आप यहां से देख लीजिएगा, ये रहा सारांश कि मानव का अकारण ही किसी के प्रति अनुदार नहीं होना चाहिए। यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मानवता का आदर करे, किसी मनुष्य के बुद्धिमान या दरिद्र होने से उसे घृणा का पात्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मनुष्य तो क्या है, भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। अगला क्या है आपका, कि सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। समाज एक संपूर्ण इकाई है जिसे मनुष्य की शक्तियों के विकास की सभी संभावनाएं निहित है, जिसमें, ठीक है, और व्यक्ति की शक्तियां जीवन के विभिन्न दिशाओं को उद्गठित करने वाली भले ही, किंतु समष्टि के साथ वहां अपनी संवेदनाओं में एक हृदय बनकर स्पंदित हो, पारस्परिक सहयोग व समन्वय के साथ सहानुभूति हो, तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। तो देखिए गद्यांश का शीर्षक क्या है, सामाजिक समरसता। क्या बनेगा यहाँ पर, सामाजिक समरसता बनेगा। यदि हम बात करें सामाजिक समरसता का क्या आधार है, तो ये यहाँ पर लिखा है, ये सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने के लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का, ठीक है, आधार है। तो ये पहली लाइन ऐसे किसी टिप पे लिख देना है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, तो पारिवारिक पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ, यहाँ पर लिखा है लास्ट, पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है, ठीक है भैया। इसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं। कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता विरोध में है, किंतु वास्तव में ये क्या है, भ्रम है। अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती, बल्कि दूसरों
की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, पर हमें बाई तरफ चलना चाहिए, किंतु हम चाहे तो बीच में भी चल सकते हैं। ये ठीक है, चल सकते हैं, जिससे हम अपने प्राण को संकट में डालते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं साहब। विद्यार्थी जीवन में तो विद्यार्थी जो है भारत के भावी राष्ट्र निर्माता होते हैं, उन्हें अनुशासन और गुणों का अभ्यास तो अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। बहुत ही सिंपल है। यहां पर हम यदि गद्यांश का शीर्षक की बात करें तो देखिए, शीर्षक है अनुशासन और विद्यार्थी। थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं ना, नहीं तो डिटेल ही पढ़ाता और अच्छे से। अब गद्यांश का जो सारांश है, सारांश का मतलब क्या होता है, इसका सार यही है। तो देखिए, सारांश बहुत ही सिंपल है। प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है उसमें अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की भी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अपना जीवन तो सुरक्षित होता ही होता है, जैसे अभी बताया, सड़क पर चलते हैं हम, स्वतंत्र है भाई साहब, हम बीच में भी चल सकते हैं, लेकिन हम अनुशासन से रहेंगे, यानी कि साइड से चलेंगे, तो क्या है, हम स्वयं की तो जीवन सुरक्षित ही रहता है और दूसरों का भी। तो भविष्य के आशापुंज विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि वे ही तो हमारे देश के भावी राष्ट्र निर्माता है। ठीक है, अगला है क्षमा शास्त्र पृथ्वी का गुणधर्म है। क्षमा वीरों का भूषण है। मनुष्य से अस्वाभाविक रूप से अपराध होते रहते हैं, गलतियां होती रहती है। हमारी दृष्टि में कोई अपराधी है तो हम किसी की दृष्टि में अपराधी है, यह निर्दोष कोई भी नहीं है। इसलिए परस्पर क्षमा भावना अति आवश्यकता है। क्षमा के अभाव से क्रोध, हिंसा, संघर्ष, साम्राज्य छा जाएगा। कोई भी स्वीकार जिसे कोई भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, माता पिता गुरु को सभी को क्षमाशील होते ही हैं। मानव जीवन में क्षमा के अवसर आते आते रहते हैं। क्षमा के अभाव में मानव जीवन चलना दुभर हो जाता है। अहिंसा, करुणा, दया, मैत्री, क्षमा आदि देवी गुण है। ये गुण मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या है? सटीक शीर्षक है क्षमा भावना। सारांश क्या है? सारांश क्या है कि क्षमा पृथ्वी का गुण और धर्म और वीरों का भूषण है। मानव स्वभाव से ही अपराधी होता है। यदि क्षमा भावना नहीं होगी तो क्रोध, हिंसा और संघर्षों का बोलबाला होगा, जो मनुष्य को स्वीकार नहीं होगा। माता पिता गुरु तो आदि क्षमाशील होते हैं। बिना क्षमा के मानव जीवन कठिन है, अतः यहाँ गुण आधे का मनुष्य के लिए आवश्यक है। अच्छा, अब क्षमा के अभाव में क्या हो जाएगा, ये प्रश्न है अगला। देखिए, क्षमा के अभाव में किसका साम्राज्य छा जाता है? तो क्षमा के अभाव में क्रोध, हिंसा, संघर्ष का साम्राज्य छा जाएगा। ये सिंपल, एक बार बच्चा पढ़ता है तो ये कंप्लीट कर सकता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी तो आप ये सारी चीजें आप खुद स्वयं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से अपने को करना है। हो गया इतना। ये इसके बाद में यहाँ से है, जहां से देख लीजिएगा, करिएगा, कंप्लीट करिएगा ना, पढ़िएगा बिल्कुल। एक एक दो बार पढ़ो, जिसमें समझ में आ जाएगा पूरी चीजें। देखिए, चलिए अब यहां से हमने पद्यांशों को देखेंगे, महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और आएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, पहला क्या है, सबसे पहले तो एक नंबर में यही पूछता है कि सूर के पद के रचिता कौन है? सूरदास जी। ध्यान रखना है पाठ का नाम और उनके रचिता। सूर के पद का क्या जाएगा आपका? सूरदास आ जाएगा। चलिए पहला पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हा तेगे तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे गोपिया जी जो है ना, क्योंकि जो उद्धव जी जो थे वो योग का संदेश लेके आए थे, तो यहाँ पर उद्धव गोपियों को कह रहे, गोपिया उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम दिन रात यानी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। ये तो उसी तरह रहा जिस तरह कि जो
पुरहीन पात रहत जल भीतर, यानी कि जो कमल का जो पत्ता है ना, कमल का फूल है, वो दिन रात क्या रहता है, पानी के भीतर ही रहता है, लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। और जिस तरह यदि तेल की भरी हुई मटकी रहेगा ना, वो बिल्कुल तेल से भरी हुई है, लेकिन हम इसे पानी में डुबाते हैं तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं लगता, यानी वो पानी से अछूती रहती है। उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो। ठीक है भैया। अब आगे है कि प्रीति नदी नाम में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। यानी कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं। क्या कह रही है कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं, और तुम्हारी दृष्टि तो, ठीक है, तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के आनंद में पगी ही नहीं। ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर गुर चाटी जो पागी। यानी कि आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कह रही है कि हम तो भोली भाली नाबिला नारी है, इसलिए गुड़ की तरह चिपक जाने वाली चींटी की तरह हम किससे लिपट गई है, श्री कृष्ण से लिपट गई। यानी सीधी सी बात देखिए, इसको आपको आपके स्तर से सारांश लिखना है। सारांश क्या चीज हो गई है कि गोपिया कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है था ना, वो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार मतलब उस पर दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर तुम भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। आगे कहती है कि जिस तरह हम जल की मटकी में यदि तेल भरा होता है, सॉरी, तेल से भरी हुई मटकी जो होती है ना, उसे पानी में डुबा दें, फिर भी उसमें एक बूंद पानी का दाग नहीं लगता, क्योंकि तेल और पानी का मिलन होता ही नहीं। तो तुमने तो उसी तरह, तुमने तो प्रेम की नदी में पैर डुबाया भी नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के बंधन में बंधी भी नहीं है। ठीक है, आनंद में पगी भी नहीं है। कोई सा शब्द यूज कर लेना ना। गोपिया आगे कहती है कि हम तो भोली भाली अपना नारी है, इसलिए गुड़ से चिपक जाने वाली चींटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई है। समझ में आया आपको। संदर्भ भी की बात करें तो संदर्भ में यहां लिख देना, यहाँ पद्य या यहाँ पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पद नामक पाठ से लिया गया है? पद नामक पाठ से लिया गया है। इनके रचिता कौन है? इनके रचिता है इनके रचिता है सूरदास जी। प्रसंग क्या है? यहाँ पर कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपिया कहती है कि तुम तो भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। तो ये आप लिख देना है। इसी तरह से आपको ये दूसरा कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, ठीक है, तो पर लेकिन पढ़ना जरूर है ना भैया। मैंने बताया ना, मैं सारी चीज आपको सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब की बार 90 पार अपना मिशन है, और उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त करो इन बच्चों की तरह। तो इसलिए आपको जो ये बताई जा रही है उनको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, ये पढ़ लेना ऊपर का है ना अपन। अब दूसरा है राम लक्ष्मण परशु संवाद। एक एक नंबर की चीज आती है ये। राम लक्ष्मण परशु संवाद, इसका मिलान कीजिएगा जोड़ी में, तो कौन है इसके रचिता? तुलसीदास है। ठीक है भैया। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयऊ कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कीन किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई। सेवक सोजो करे सेवकाई, हरि करनी करी करे ही लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र भाव समरिपु मोरा। एक एक लाइन का अर्थ बताते चलते हैं, समझ में आएगा। नाथ शंभु धनुभंज निहारा, होयऊ कोई एक दास। यहां पर क्या था? सीता संवाद, सीता का जी का स्वयंवर था। सीता जी के स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, जैसा कि जानते हैं। तो परशुराम जी बहुत ही क्रोधित थे। तो परशुराम जी को क्रोधित देखते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे भगवान, ये जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है, ये कोई आपका एक दास ही है। क्या है? जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो भी आपके कोई दास ही है। आयसु कहा कि नहीं किन मोई।
आज्ञा दीजिए। उसके लिए क्या आदेश है? उसके लिए क्या आदेश है? आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इतना सुन के तो परशुराम जी क्रोध में बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। यानी कि सेवक तो वो होता है जो हमेशा सेवा करता है, इसने तो मेरे से युद्ध करने का कार्य किया है। क्या किया है? इसने तो युद्ध लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा, यानी वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। ध्यान से समझोगे ना, गारंटी समझ में आएगा। लेकिन भैया अब स्किप कर करके देखोगे, आगे बढ़ते जाओगे तो अब आपकी मर्जी यार है ना। जैसा नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे भगवान, परशुराम जी को क्रोध अवस्था में देखकर बोले श्री राम जी की हे भगवान, हे ईश्वर, हे नाथ, कि ये जो शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, ये कोई आपका एक दास ही है। कहिए उसके लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। इतना सुनकर परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे युद्ध करने का काम में किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। सो बिलकाव बिहाई समाजा, ना तो मारे जाए सब राजा। सुनो, जितने भी यहाँ पे जितने भी समाज के राजा महाराजा है, वो सब सुन लो। यदि वो उस दुश्मन को यहाँ पर मेरे सामने कर दो, नहीं तो ये सारा समाज मैं मार दूंगा, यानी राजा उसे वंचित रह जाएगा ये समाज। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्काए और कहने लगे, बोले परसु धरई अवमाने, और अपमान करते हुए। शब्द ऐसे बोल रहे थे तीखे, जिससे अपमान हो रहा था। कि ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराए और अपमान करते हुए थोड़ा सा बोले, बहुधनई तोरी लड़काई, कबहू ना आसी रीस की नहीं गुसाई। यानी कि बचपन में तो हमने ना जाने कितने धनुष तोड़ दिए थे, आपने कभी तक तो ऐसी आपको क्रोधित अवस्था में नहीं देखा। ठीक है, यही धनु पर ममता कहूं के हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगल कुल केतु। इस धनुष पे ना जाने कैसी ममता थी ऐसी, ठीक है ना, ऐसा कौन सा लगाव था जिसमें इतना क्रोध आ रहा है आपको। ठीक है, तो अब सुनी रिसाई कहा भृगल केतु, इन्हें ऐसी बातें सुनकर, ठीक है, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ बातें सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप काल बस बोलत तोहिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संभार। हे राजपुत्र, ठीक है, हे बालक, तू मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब बोल रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जो शिव जी का धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। सही मारा आपको। क्या बोला है, सीधी सी बात है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उसके दौरान राम जी ने धनुष तोड़ा, तो परशुराम जी क्रोध में थे। तो क्रोधित अवस्था में देखकर श्री राम जी बोलते हैं कि हे भगवान, जिसने भी आपका ये शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दासी होगा, बताइए आज्ञा उसके लिए क्या है। इसमें क्रोधित होकर आप परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे शत्रु का काम किया है। ठीक है, ये तो शत्रु का कार्य इसने किया, लड़ाई करने का इसने कार्य किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो हमारा शस्त्र भावों की तरह दुश्मन है। ठीक है, और आगे फिर बोलते हैं कि ठीक है भैया, अब और आगे बोलते हैं कि आपको उसको इस समाज से चला जाना चाहिए। जो भी सुन लो, समाज के जितने भी राजा महाराजा, उसको इससे या तो सामने कर दो या उसे भगा दो, नहीं तो यहाँ पर सारे राजा महाराजा मार दिए जाएंगे। अब ऐसी बातें सुनकर लखन जी, ठीक है, मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि ऐसे तो ना जाने बचपन में कितने धनुष तोड़ दिए, इस पर ना जा, तभी तो आपने ऐसा क्रोधित नहीं हुए कभी।
लेकिन ना जाने इस पर कौन सी ऐसी ममता थी तो जो कि आप तैयार ही नहीं हो, है ना, यानी कि युद्ध कर हमें शांत नहीं हो रहे हो। ठीक है, अब ऐसी बातें सुनकर और ज्यादा क्रोधित अवस्था में परशुराम जी बोलते कि हे काल, हे बालक, हे राजपुत्र, तू है ना मृत्यु के काल वश होकर ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है, इसलिए तू है ना अभी संभल कर नहीं बोल रहा है। यदि तू भी जानता है कि शिव जी का जो धनुष है वो साधारण धनुष नहीं था। इस तरह से अपन कर सकते हैं। यह पद्यांश कहाँ से लिया गया संदर्भ में? यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ है? राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है, और सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष टूटने की सूचना पाते ही परशुराम जी क्रोध से भर उठे और उन्हें उग्र देखकर राम जी ने उन्हें का क्रोध शांत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये चीजें आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। यहाँ पर है अपना लखन कहा हसरे सुनहु देव सम धनुष समाना। क्या बोल रहा है कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छाती लाभ जनु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी है ना वो व्यंग कर रहे हैं और परशुराम जी से कह रहे हैं, है ना, कि लक्ष्मण परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे लिए, लखन कहा मुस्कुराते हुए कहे, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सब धनुष समान है। कोई का छाती लाभ झनु तनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, क्या लाभ है और क्या हानि है। श्री राम ने इसे नया समझकर देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोषु, इसको श्री राम ने तो खाली छुआ जिसमें ये टूट गया। मुनि बिनु बाज करई कर रोसु, अब मुनि है ना गुरुवर, अब बिना बात के क्रोध कर रहे हो। समझ में आ रहा लाइन? क्या बोला है कि लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो छोटे और बड़े धनुष सब एक समान है, इस धनुष के टूटने से और ना टूटने से क्या लाभ है। ठीक है, इसमें कोई, राम जी ने तो केवल इसे एक बार देखा था, इसके टूटने से कोई यहाँ मतलब श्री राम जी ने केवल इसे देखा तो यहाँ राम जी के छूटे से ही टूट गया। ठीक है, और आप बिना बिना बात के ही यहाँ पर क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनाई स्वभाव न मोरा। अरे इतना सुनकर तो इतना सुनकर जो परशुराम जी है ना अपने फरसे की ओर देखते हैं और फरसे की ओर देखते हैं कि और बोलते हैं कि रे सट स्वभाव सुनई न स्वभाव न मोरा, कि हे राजपुत्र, हे दुष्ट, तू मेरे क्रोध को, ठीक है, क्रोध को नहीं जानता है। ठीक है, बालुकु बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। बालक, मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं बातें नहीं मार रहा हूं, और तू जो है केवल मुझे मुनि ही जान रहा है। अरे बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल तोई। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का कुल द्रोही हूं, ये सब क्षत्रियों का विरोधी हूं। ठीक है, भुजबल भूमि भूप बिनु कोई, विपल बार महिदेव दीनी। यानी कि मेरे ये भुजबल, मैंने नहीं अपनी भुजाओं के बल पर संपूर्ण पृथ्वी को न जाने कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया है। इसमें राजा ही नहीं रहे, कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया, और कितनी ही बार ये जो पृथ्वी है मैंने ब्राह्मण जो रहते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं उन्हें, ब्राह्मणों को दान कर दी है। ठीक है, सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूं,
परसु बिलोक महीप कुमारा, इस परसे को मेरे राजकुमार, इस परसे को मेरी, इस परसे को मेरे परसे को ध्यान से देख लो, ज्यादा फकर फकर मत करो, आखा अंगारा मत मुतो। ठीक है, यहाँ पर कैसे परशुराम जी ने कहा, मैं 3-5 ज्यादा मत कर, ठोक ठाक दूंगा, ये कह रहे थे परशुराम। थोड़ा सा समझ में आया बात, आपको क्या कहना चाह रहे हैं? देखो इंटरेस्ट से पढ़ो, यदि आप रटन विद्या करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बढ़िया से इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से कुछ कीवर्ड उसमें ऐड कर दो, बड़ी बड़ी बातें ऐड कर दो, ताकि अपने चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। भैया तो क्या बोल रहा है लखन, अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, अर्थ बोलते जाऊंगा, फिर शेयर कर लेना आप, है ना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना। लखन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनो मुनिवर, सुनो देव, सब धनु संभाले तो समान है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। का छाती लाभ जनु धनु तोरे, इसके धनुष के टूटने से क्या लाभ है ने क्या हानि है, इसको हमारे को नहीं पता। ठीक है भैया, देखा राम नयन के भोरे, केवल राम जी ने तो इसे नेत्रों से देखा और छुआ, जिसमें ये मात्र टूट गया। मुनि बिनु बात जो करत हिरोसो, मुनि तुम तो बिना बात के क्रोध कर रहे हो, है ना। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट स्वभाव ना जानहु मोरा, मतलब हे बालक, इसमें बातें सुनकर जो परशुराम क्रोध से अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे बालक, तू क्या मेरा स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, अरे बालक समझ के तुझे मैंने अब तक नहीं मारा, छोड़ दिया। केवल मुनि जड़ जान ही मोए, केवल तुझे मैं, केवल तुझे तू मुझे वही जान रहा है, केवल मुनि समझ रहा है बस, ना। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित छत्री कुलद्रोही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। ठीक है, भुजबल भूमि बोप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव है दीनी। अब मैंने अपनी इन भुजाओं से न जाने कितनी ही बार इस धरती को बिना राजा के रहित कर दिया है। ठीक है, और सहस्त्र भाव और विकल बार मही मही देव है दीनी, और मैंने ब्राह्मणों से दान भी कर दी, ब्राह्मणों को सौंप दी। सहस्त्र भाव भुज भेज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूँ। और बालक, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तू मेरे फरसे को ध्यान पूर्वक देख। मात पिता जो निसोच बस करस महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैं तो तुम्हारे माता पिता का सोच विचार करके तुम्हें, ठीक है, छोड़ रहा था, है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे ना फरसे के में आओगे सही। इतना साता बटे नहीं, ऊपर की लाइनें आती है, नीचे की आती भी नहीं है ना। समझ रहे हो बातों को। संदर्भ में क्या आएगा यहाँ पर ध्यान से, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया बताओ जल्दी से। हाँ जी, ठीक है, राम लक्ष्मण परशु संवाद। कौन से? राम लक्ष्मण परशु राम संवाद, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में क्या है, यहाँ लक्ष्मण के व्यंगों पर व्यंग और परशुराम के क्रोधपन कथनों का क्रम में दोनों का संवाद प्रस्तुत है। या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं अपन कि यहाँ लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बताया गया है। बस इतना सा लिख दोगे तो भी चलेगा। ये भावार्थ अपने पास यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं तो कहूँ कि आपके स्तर से याद करो ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। ठीक है भैया, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और तीसरा अब समझते हैं। यहाँ पर तीसरा आ गया ना। चलिए अगला है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि 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 मोय दिखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इन क्या है यहाँ पर बोलिए, ध्यान से समझिए। बिहसी बोले, ठीक है, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मृदुबानी से बोलते कि हे मुनि, अहो मुनि, तुम अपने आप को क्या बना रहे हो? महाभट का होता मतलब होता महान योद्धा। ठीक है, अपने आप को महान योद्धा बताते हो। और पुनि पुनि मोय दिखाव कठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप बार बार मुझे ये फरसे दिखाते हो और, ठीक है, डराना चाहते हो। आप पुनि पुनि में बार बार मेरे को फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। और आपका तो ये प्रयास हुआ जैसे फूक से पहाड़ उड़ा देने, इस बात करते नहीं, अरे मैं एक फूक मारूं तो उड़ जाएगा तू। तो वही फीलिंग यहाँ पे चल रही कि भैया
यदि ऐसी बात हुई कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति कहे ना कि फूंक से मैं पहाड़ उड़ा दूं, तो जैसे वैसी आपकी ये बातें मुझे लग रही है। क्या बोल रहे, ध्यान से समझो, घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, शांति से करना है, धैर्य के साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनि सुमहाबट मानी। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप अपने आप को बड़ा महान योद्धा कहते हो और आप बार बार मुझे फरसे से को देखा कर डराना चाहते हो। तो आपका ये तो प्रयास ऐसा है जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना। यह कुडम्बट बताई कहूं नाही, और जो तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ पर कोई काशी फल का फल नहीं है, छोटा सा फल। यहाँ पर काशी जो लिख रही, काशी फल का छोटा सा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली से, यानी तर्जनी से कहते हैं, है ना, तर्जनी छोटी उंगली से ही कोई देखकर मर जाए। ठीक है। देख कठार सरासन बाना, मैं कहाँ कहाँ रहित अभिमाना। आपके देखिए, आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कहा है। ठीक है, कुछ कहा है। भृगुसुत समझे जाने बिलोक ही, और जो कछु कहो सहो, सहो मतलब सहन कर रहा हो, रीस रोकी, क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूं, जो भी तुम आप कह रहे हो ना। ठीक है, क्योंकि आप भ्रुकुल, आपको मैं भ्रुकुल कुल का समझकर, आपके जनेऊ को देखकर ब्राह्मण की तरह समझकर, मैं जो भी आपको जो भी कह रहे हो उसे मैं सुन रहा हूं ध्यान से, और अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ना सराही। ठीक है, यानी कि सुर देवता, मही सुर, ठीक है, ब्राह्मण, हरिजन, हरि और भगवान भक्त, भगवान और भक्त, हरिजन मतलब तो भगवान भक्त, हरिजन और भक्त, और गाय, गाय का मतलब तो गौ माता, इन पर हम कभी भी वीरता नहीं बताते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इनका, यहाँ पर हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, भगवान और भक्त और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई देती है। इनके वध करने से क्या होता है, बदे पापो अपकीरति हारे, मारतऊ पे पनही ए तुम्हारे। यानी कि इनको है ना, इनको मारने से हमें पाप लगता है, इनसे, इनको हराने पर भी, मतलब ये है इनसे नहीं, इनको हराने पर भी हमारी बदनामी ही होती है। इसलिए मैं आपके इसलिए आपको मारने पर भी मैं आपके पैर में पड़ता हूं। ठीक है, इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूं, सीधी सी बात। आपके जो वचन है, ठीक है, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कठोरा। आपके जो वचन है ना, उससे व्यक्ति मर जाएगा। इतना तीखा बोल रहे हो तुम कि उसमें व्यक्ति मर जाएगा। तुम्हें धनुष बाण रखने की तो, फरसा रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। हे मुनि, ठीक है, सो बिलो के अनुचित क्षमऊ महामुनि धीर, यानी कि आप तो धीरज धारण कर लो मुनिवर, और जो भी कुछ भी मैंने कहा, कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर दो। ठीक है। और सुनी सुरेश भृगुल सन्मनी, बोले गिरा गंभीर। तो ऐसा सुनकर भृगुल के जो मुनि है वो थोड़ा गंभीर वाणी से आगे बोलते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी करा इसमें ताकि समय ज्यादा ना हो, है ना। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, संदर्भ प्रसंग पढ़ लेना है। चलिए, क्योंकि अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आत्मकथ्य, जो है आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद का हमारा नाम आत्मकथ्य नामक पाठ है। और इसके रचयिता कौन है? रचयिता जल्दी से बोलो। जयशंकर प्रसाद। ध्यान देना, एक एक नंबर में आता है आत्मकथ्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब यहां से देखिए, मधुप गुनगुना कर कहा, मधुप गुनगुना कर कहा जाता, कौन कहानी यहाँ अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? जो कह रहे हैं प्रसाद जी कह रहे, भोरे
भोरे गुंजार करके पता नहीं किसकी दुख पीड़ा मेरे को बता के सुनाना चाहते हैं। आज न जाने मुरझाकर, आज न जाने कितने पेड़ों से पत्तियां मुरझाकर नीचे गिर गई है। ठीक है, इस गंभीर अनंत ललिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस असीमित नीले आसमान के नीचे न जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं। यहाँ लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। इस असीमित नीले आसमान के नीचे ना जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं और उनको लिखने वालों का हमेशा मजाक ही उड़ाया गया है, मजाक ही बनाया गया है। तब भी कहते हो कहा डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यहाँ गागर रहती। यानी कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी लोगों ने इस आसमान के नीचे असीमित नीले आसमान के न जाने अनंत ने कितनी वो कविताएं लिखी है, लेकिन लोगों ने उनका मजाक ही बनाया है। क्या तुम यह सब जानने पर भी मुझसे मेरी दुर्बलता हो, ठीक है, का वर्णन आप मेरी आत्मकथा में करने के लिए कह रहे हो। मेरी खाली गगरी जैसी कहानी जिंदगी को देखकर, यह आत्मकथा को पढ़कर आप सुख नहीं पाओगे, दुख ही पाओगे। यहाँ पर कभी ऐसा कह रहा है, दो बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बढ़िया से पढ़ो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कभी कह रहा है कि भोरे गुंजार करके पता नहीं किसके दुख पीड़ा को बता रहे हैं। आज पता नहीं कितनी पत्तियां डाली, कितनी पत्तियां डालियों से सूख कर नीचे गिर गई है। इस आसमान के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपने दुख भरे वृतांत बताए हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी उनका मजाक ही उड़ाया। अब ये बातें सब जानकर तुम जिसके बाद भी मुझसे मेरी दुर्बलताओं के बारे में का वर्णन मेरी आत्मकथा में करने के लिए कहते हो, मेरी खाली गगरी जैसी जिंदगी की आत्मकथा पढ़कर तुम सुखी नहीं होंगे, ठीक है, दुखी ही आपको मिलेगा। तो ये सका है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है हमारा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रसंग क्या है? इसमें बताया गया कि संसार में अनेक दुखी, यहाँ पर बताया गया है कि इस संसार में अनेक दुखी घटना करने वाली घटनाएं हुई है, उन्हें आत्मकथा, ऐसी घटनाओं में आत्मकथा लिखना उचित नहीं है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा है, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वहां सुख जिसका स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। देखो, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं, कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे प्रिय के साथ जो मैंने सुखद समय बिताया है, वो चांदनी रातों वाली मीठी मीठी बातें मैं यहाँ पर कैसे बताऊं। वो खिलखिलाकर हंसने वाली हंसती थी, ठीक है, वहां सबका वर्णन किस प्रकार करूं, ठीक है, मिला वहां सुख जो स्वप्न देखकर मैं जाग गया, मुझे वो मिठास भरा जो जीवन है वो मिल ही नहीं पाया, चंद दिनों का रहा, ठीक है, जिस सुखद जीवन का सपना मैंने देखा था वहां मुझे प्राप्त होते होते ही मुझसे दूर भाग गया। सिंपल है बहुत ही, समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है मोस्ट, ठीक है, यही आने वाले के चांस रहेंगे, इसमें हिस्सा लेना। कंप्लीट जितने बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ और करने पड़ेंगे। छोटे से जीवन की कैसे मैं बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यहाँ अच्छा नहीं कि औरों की मैं सुनता रहूं और मौन रहूं। देखो पढ़ो, जिसमें समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि मेरा तो जीवन क्या है, साधारण है, इसलिए आत्मकथा में अपनी प्रशंसा में कैसे करूं, ठीक है। ऐसी स्थिति में तो ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों के लोगों की ही सुनता रहूं और मैं खुद मौन रहूं। सुनकर क्या करोगे तुम भला मेरी भोली भाली आत्मकथा, यानी कि तुम, मेरा तो जीवन साधारण है, मेरी भोली भाली जीवन की जो आत्मकथा है उसको सुनकर तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं, और समय भी नहीं अभी, ठीक है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी समय भी नहीं है, क्योंकि लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंतर की जो पीड़ा है वो थक कर चुप हो गई है। संदर्भ में आप वही लिखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रस्तुत अध्यांश पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक आत्मपत्नी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता जो है जयशंकर प्रसाद है, और प्रसंग में यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से अपना
ये अगला रहेगा। अब अट नहीं रही या उत्साह, ठीक है भैया, तो अट नहीं रही, दो चीजें उत्साह के, ठीक है भैया, उत्साह कविता है और अट नहीं रही भी आपकी कविता है, दो कविता है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये लिखा है हमारे पाठ्यांश की, हमारे पाठ्य पुस्तक, ये यहाँ पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह नामक कविता से लिया गया और इसके रचिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक नंबर की जोड़ी में आता है ये, है ना, कि उत्साह के रचिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही के भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेंगे। चलिए इसके बाद में क्या है? बादल गरजो, घेर घोर घोर गगन धराओ, ललित कलित घुंघराले, बाल कल्पना के पाले, विद्युत छांव उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यदि इसको डिटेली लोगे ना तो इतना समझ में नहीं आएगा। चलिए इसका याद करने का तरीका अपन डायरेक्ट देखते हैं। यहां से देखो, है ना, ये देखो, यहां से देखो, आप तो बस सीधी सी बात है। देखो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर? कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम घनघोर गर्जना करके समस्त आकाश को भर दो। सबसे पहले क्या कर रहा है? समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। घनघोर गर्जना करो और आकाश को भर दो और चारों ओर तुम छा जाओ। जिस तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते कल्पना करते बड़ी बड़ी विस्तृत, उसी तरह तुम बन जाओ। बच्चे की कल्पना की तरह तुम भी विस्तृत बन जाओ। समझ में आ रहा है? लाइन, दो लाइन हो चुकी है। पहली लाइन क्या बोली है? कि हे बादल, तुम घनघोर गर्जना करो और समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। बच्चों की कल्पना की तरह तुम क्या बन जाओ? विस्तृत बन जाओ और बिजली सी सुंदरता अपने हृदय में भरकर नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। तुम क्या करो? अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। ठीक है भैया। विकल यहां पर हो जाएगा, ये सीधी सी बात, इतना साफ करना है। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हमारा प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक उत्साह नामक कविता से लिया गया है। इसके रचिता कौन है? ये इसके कवि है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग क्या है? ये यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कवि बादलों को गरजे तर्जे, ठीक है, कर घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहा है। अब यहां से देखो, विकल विकल उन्मन थे विश्व के निदाय के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल बरसो। यानी सिंपल सी बात है। देखो इसको डिटेली पढ़ोगे ना जानता तो कंफ्यूज हो गए। मैं डायरेक्टली याद करने का तरीका बताऊं, व्याख्या को भावार्थ पढ़ो। भावार्थ का दूसरा नाम व्याख्या ही है ना। देखिए, तीव्र गर्मी के कारण जो संसार के सभी प्राणी वो बहुत बेचैन, ऐसे में ऐसे में ऐसी हालत में बादल तुम आ जाओ और तेज गर्मी से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो। ठीक है, और तुम अपनी गर्जना करके तेज बारिश कर दो। सिंपल सी बातें पढ़ो जिसमें याद हो रहा है कि तीव्र गर्मी के कारण संसार के सभी प्राणी बेचैन और परेशान है भैया, बहुत खराब हो गई स्थिति। ऐसी हालत में तुम आ जाओ बादल और तेज ताप से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो और जो ये मनुष्य इन्हें बेचैन है, परेशान है, इनको शांति दे दो। तुम गर्जना करते हुए तेज बारिश कर दो। चलिए हो गया इतना, कर पाओगे? संदर्भ प्रसंग तो याद कर लोगे ना। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो अट नहीं रही है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहाँ प्रस्तुत पद्यांश से भी हमारी पाठ्य पुस्तक है अट नहीं रही नामक कविता से। कहां से लिया गया? कविता अट नहीं रही। अब अट नहीं रही की रचिता भी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। इनकी दो कविता यहाँ पर लिखी गई, एक तो उत्साह और अट नहीं रही। 2 नंबर में, 1 नंबर में आता है ये जोड़ी में ना, जरूर आएगा। ठीक है भैया। यहाँ पद्यांश में फाल्गुन के सुगंध भरे मनमोहक वातावरण का आकर्षक चित्रण हुआ है। भावार्थ क्या है? कवि फाल्गुन से कहते हैं कि तुम जहां भी सांस लेते हो वहां प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो।
ठीक है। इस मदमस्त वातावरण में भी सभी का मन होता है कि उनके पंख लग जाए और वे आकाश में विचरण करे। फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता आंख से नहीं हट रही। तो ये कभी कभी कहता है कौन सी चीजें नहीं हट रही है कवि की, तो प्रकृति की जो सुंदरता थी, फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता के कारण कवि की आंख नहीं हटती रही है। हो गया ये। अब यहां पर देखो, यहाँ दंतुरित मुस्कान और फसल, दो कविता ली गई यहाँ पर। किनकी है ये? नागार्जुन की है। तो कोई पूछे कि दंतुरित मुस्कान, दंतुरित जो मुस्कान है उसका मतलब क्या है? देखिए, दंत यानी कि दंत दांत, अंकुरित है ना, उगते हुए बच्चे की मुस्कान, जो उगता हुआ दांत है ना बच्चे का, छोटे बच्चे मतलब 2 साल 3 साल वाले, 1 साल 3 साल। तो यहाँ तुम्हारी यहाँ दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। धूरी धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल जा रहे जलजात। ठीक है, ध्यान समझना। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, कवि कह रहा है कि तुम्हारी जो मुस्कान है, बच्चे की मुस्कान, छोटे बच्चों की, तुम्हारी दांत, नए दांत निकलते हुए बच्चे की जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। अच्छा, मुर्दे का संबंध क्या? देखो, मुर्दे का मतलब यहाँ पर है कि जो व्यक्ति उदास है, मुर्दे के समान, तो उसमें भी क्या कर सकता है, उसका मन भी प्रसन्न कर देती है। कि तुम्हारी यहाँ जो दंतुरित मुस्कान है वो क्या करती है, मुर्दे में भी जान डाल देती है। अर्थात जो लोग बेचैन है, उदास है, उनको भी प्रसन्न कर देती है। धूसर धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। यानी कि तो धूल में लिपटा हुआ व्यक्ति जो आंगन में खेल रहा है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब में से कमल जो है वो छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। तो मेरे बात को, अर्थात क्या है कि जो बच्चा है उसकी सुंदरता किससे बताई गई है? आपकी कमल से बताई गई। देखो, पहली लाइन क्या है वो ध्यान से देखो। ठीक है भैया, पहली लाइन क्या है उसको समझो आप ध्यान से। देखो भैया, यहाँ पर बोल रहा है मुर्दे से, मृतक जो है उसका मृतक में भी डाल देगी डान, यानी कि इसका मतलब है कि उदास जो है, उदास वो भी क्या कर देगी, प्रसन्न कर देगी। और झोपड़ी, तालाब में मेरी झोपड़ी खिल रहे जलजात, यहाँ पर ये है कि जो कमल का की सुंदरता है, जो है ना बच्चे के शरीर की तुलना, यानी कि बच्चे की सुंदरता कमल से की गई है, कमल के फूल से की गई है। तो जब लाइन बात कर तो क्या बोलोगे आप कि ये दंतुरित जो मुस्कान है, उगते हुए दांत निकालने वाले बच्चे की जो मुस्कान है वो क्या है, किसी भी मुर्दे में भी जान डाल सकती है, अर्थात किसी भी उदास व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है। तुम्हारा जो ये सधूल से लिपटा हुआ शरीर है, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल जो है कीचड़ में, यानी कमल जो है तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अर्थात बच्चे की जो सुंदरता है वो कमल के फूल से की गई है। तीसरा क्या है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल पिघल जल बन गया होगा कठिन आसान। यानी कि तुम्हारा जो मुस्कान है, आगे कवि कहता है कि बच्चे के छूने मात्र से कठोर पत्थर के जैसी जो बर्फ है वो पिघल कर पानी बन गई है। अर्थात अर्थात क्या है, अर्थात क्या है कि कठोर व्यक्ति में पिघल जाता है। कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है कि जो तुम्हारी मुस्कान है इसको देखकर कठोर से कठोर, ठीक है, कठोर से कठोर बर्फ भी पिघल जाता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। अर्थात कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। छू गया तुमने जिसको झरने लग जा पड़े सेफिला के फूल, बास था की बबूल।
यानी कि जो बच्चे की मुस्कान, आगे कवि कहता है कि तुम्हारी मुस्कान देखकर, ठीक है, कांटेदार चाहे बबूल हो या कोई पेड़ हो, ठीक है, उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर का मतलब क्या है कि जो तीखा स्वभाव है, तीखे व्यक्ति में भी वात्सल्य भाव आ जाता है। ठीक है, अब देखो समझो क्या बोला है लाइन यहाँ पे, कि पहली लाइन ये बोली थी उन्होंने कि तुम्हारी जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है, अर्थात कि उदास मन को भी प्रसन्न कर देती है। दूसरी लाइन जब बोली थी कि आगे कवि कहता है कि जो तुम्हारा धूल से लिपटा हुआ शरीर है उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई जैसे कमल का जो फूल है वो मेरे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। अर्थात मतलब क्या था कि शरीर की जो सुंदरता है बच्चे की वो किससे की गई थी, कमल से की गई थी। तीसरी लाइन बोल रहा है कि तुम्हारे मुस्कान को देखकर ये तुम्हारे छूते ही कठोर से कठोर बर्फ भी पिघलकर पानी बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है, कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। और अंतिम ये है कि तुम्हारे छूने मात्र से ही, ठीक है, जो बांस हो या कांटेदार पेड़ हो उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि तीखे व्यक्ति के भी वात्सल्य भाव आ जाता है। तो ऐसे तुम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, रटना नहीं, मैंने जो बताया इस तरीके से कर दोगे, कर पाओगे। चलो दूसरा क्या है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना देख सकता और ना जान पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब होता है दंत दांत उगते हुए बच्चे की मुस्कान, छोटे छोटे बच्चे की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो कवि कहता है कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि मैं तुमसे पहली बार में परिचित नहीं हो सका, ठीक है, मैं तुम्हारे से पहली बार में परिचित नहीं हो सका, इससे कोई मुझे आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं यह तो तुम्हारी माँ का जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारे जरिए, मतलब यदि आज बच्चे की माँ तुम्हें दिखाने के जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारी दंतरित मुस्कान का जो अनुपम सौंदर्य वो नहीं जान पाता, मैं इससे अछूता रह जाता, वंचित रह जाता। सिंपल है, ये तो लिखा हुआ है ना, ज्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं इसमें। अगला क्या है, धन्य तुम माँ तुम्हारी भी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की करती रही मधु फर्क। ठीक है, देखते ही इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब ये तुम्हारी तंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। सिंपल है, कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के कारण, ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ के कारण का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे ये परम सुंदरी देखने का अवसर मिला। ठीक है, मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ, परिचित नहीं हूँ, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, मेरा और तुम्हारा संपर्क ही कहाँ हुआ है, वो तो तुम्हारी माता मेरा जरिया नहीं बननी होती तो, ठीक है, वो तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें खिलाती पिलाती रही है, मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ। अब वो इसलिए तुम मेरे को तिरछी नजर से देख रहे हो, ठीक है, वो तो हमारी और तुम्हारी आंखें जब मिल जाती है तब तुम मुस्कुराने लगते हो, दांत दिखाने लगते हैं। ठीक है, यहाँ शोभा जो है बहुत ही मनमोहक है। सिंपल सिंपल सी चीज है, आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट करना क्योंकि समय ज्यादा लंबा होगा। फिर फसल क्या है, फसल क्या है, देखिए फसल का जो इनके रचिता है ना, वो फसल कविता आपकी नागार्जुन की ही है। ठीक है, 2 कविताएं ली गई इस पाठ से आपकी। चलिए अब आगे है आपका अपठित गद्यांश। ठीक है, मानव का आकारण ही मानव के प्रति उदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित भी है। इसका मतलब क्या है, मानव का आकारण का मतलब था बिना कारण,
क्या होता है, बिना कारण के, बिना कारण के किसी भी दूसरे मानव के प्रति ये अनुदार होना यानी कि क्रोध आना, उसके प्रति छल आना, कपट आना, ये केवल मानवता के लिए लज्जाजनक नहीं है बल्कि गलत भी है। वस्तुतः वास्तव में यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है और करना भी चाहिए। क्यों? कि केवल इसलिए नहीं कि कोई मनुष्य बुद्धिमान है, ठीक है, कोई व्यक्ति दरिद्र है तो वहां घृणा का पात्र तो दूर, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य होना चाहिए कि वह मानव है और भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो यदि हम बात करें इस गद्यांश के सारांश की, उपयुक्त शीर्षक, देखिए कोई भी आपतित गद्यांश को सोल्व करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद में जो चीजें बार बार आप यूज करें, किसके बारे में बात कर रहा है, वो टाइटल हो गया, टाइटल ने की शीर्षक, ठीक है। तो यहां से यथार्थ मनुष्य इसका शीर्षक बनेगा। अब अगला क्या बोल रहा है, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है, यहाँ पे दिया गया है ये वास्तुता मनुष्य वही है, यथार्थ मनुष्य जो मानवता का आदर करना जानता है। अब हिंदी है ये, इंग्लिश होती तो भैया यहाँ से टिप का धरते ना टिप की धरते, ठीक है। तो अब हिंदी में तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता आदर करना जानता है, ठीक है। इतना कर लोगे, कर पाओगे। यहाँ से मत करना वस्तुता यथार्थ मनुष्य, नहीं तो यहाँ से आता क्यों, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग चलो। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। इस गद्यांश का सारांश लिखे। देखिए सारांश बहुत ही सिंपल है। देखिए मानव जो होता है ना, हर किसी प्राणी के लिए, ठीक है, सम्मानजनक है। क्यों? क्योंकि मानव जो है भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। किसी भी मानव का के प्रति, दूसरों मानव के प्रति अपने को क्या करना है, उदार नहीं भावना नहीं रखनी है। देखिए बहुत सिंपल है, यहां से अपन देखते हैं। मनुष्य का अकारण ही प्रति किसी दूसरे प्रति के प्रति अकारण अनुदार होना नहीं चाहिए। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता। किसी मनुष्य के बुद्धिहीन या दरिद्र होने से उसे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो क्या है, भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। सिंपल है। गद्यांश कैसे सोल्व करते हैं उसको सिखाते हैं। एक गद्यांश का तरीका मैं सिखा रहा हूं, उसके तरीके से आप पूरे याद भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल रहता है। देखिए पद्यांश में थोड़ा बहुत अपने को याद रखना पड़ता है, इसमें से तो वो टिप के लिखना है। बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। आप तो घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ जो कंप्लीट करते जाइएगा। देखिए पहले तो जो दिया गया है ना गद्यांश, उसको पढ़ो ध्यान से। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी अपनी पोतों के नजदीक भी और जाते और रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेम से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन सी है। तो आप जैसे पाठ आपको पढ़ा होगा, तो ये जो पाठ है ना, ये पाठ आपका बाल गोविंद भगत नामक पाठ है और इसके रचिता है राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अपना बेटा जो मर जाता है बाल गोविंद भगत का, तो उसके सौ पर आसन लगा लेकर बैठ जाते हैं और बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, कबीर के पदों को गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते अपनी बहू के पास कभी कभी जा रहे हैं और उसे कहते हैं कि रो मत तू, उत्सव मना। ये तो क्या है, ये तो खुशी का माहौल है, खुशी की बात है। आज जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है। एक जो जीवात्मा है वो अपने परमात्मा से मिल गई है, ठीक है। जो दुखी आत्मा थी, दुखी प्रेमी थी, वहां अपनी जो दुखी प्रेमी थी, यानी कि अपन बोल सकते दुखी रहने वाली जीवात्मा अपने प्रेमी रूपी परमात्मा से जाकर मिल गई है। भला इससे बढ़कर और कौन सी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही हो। ये बातें अपने बहू को कह रहे हैं। कभी कभी तो कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं, आगे लेखक है यहाँ पर, है ना, लेखक कहते हैं कि कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि बाल गोविंद भगत जो अपने बेटे की मृत्यु के कारण पागल हो गए, ये लिखा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो पागल तो नहीं हो गए, किंतु वह नहीं, वहां जो कुछ कर रहे हैं उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। वहां चरम विश्वास था जो हमेशा मृत्यु पर से विजयी होता आया है, ठीक है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो
अपने बेटे की मृत्यु की उसकी बातें सुनकर पागल जैसे हो गए। लेकिन ये मेरा सोचना गलत है। उनका जो दिमाग है, नहीं, वो उनका जो विश्वास है, वो विश्वास ऐसा विश्वास बोल रहा है कि जो ठीक है परमात्मा रूपी शब्द को जान लेता है, वो इन सब सांसारिक मोहमाया से विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जो बातें कह रहे हैं उनमें उनकी आस्थाएं प्रकट हो रही है। ठीक है, वहां आस्था जो सदैव मृत्यु को भी पराजित कर देती है। इससे स्पष्ट यहाँ है कि वे सत्य ही कह रहे हैं। तो ये देखिए, ये तरीका है, पढ़ो समझो, उसी शब्द को ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है भैया, थोड़ा सा तरीका अलग कर लो और अच्छे से पढ़ो और अपने अनुसार उसका व्याख्या सॉल्यूशन कर लो। ठीक है भैया, तो ये अपन संदर्भ की बात करें तो संदर्भ आपका बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बाल गोविंद नामक भगत पाठ से लिया गया है। इसके लेखक क्या है? रामरक्ष बेनी पुरी है। प्रसंग की बात है कि यहाँ बाल गोविंद भगत की मान्यता में पक्का विश्वास प्रकट है। ये व्याख्या है, ये व्याख्या आपकी मैंने बता ही दी है। ठीक है भैया, ये तरीका है करने का, क्योंकि अपन ने सारी चीज आपको सोल्व कराए, समय ज्यादा ना हो इसलिए अपन यहाँ पर आपको एक तरीका हिंट दे दिया, ये कर सकते हैं, ये सिंपल है। हाँ, पर ध्यान से जो मैं आपको अच्छे समझा दिया है देख लीजिएगा, है ना। चलिए, ये गद्य खंड हो गया है, यहां से इनको कंप्लीट करिएगा। आप तो जो लॉन्ग वीडियो उसको फॉलो कर लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। यहां से बाल गोविंद भगत वाला है। इसके बाद में हम बात करें ये यहां से बिल्कुल तरीके से ना समझो, ध्यान से पढ़ो और करो कंप्लीट, कुछ भी दम नहीं है इसमें आना। इसके बाद में यहां से ही ये हो गया इतना। इसके बाद में यहां से तीसरा देखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो किसी के पास नहीं है तो, यदि है तो इसको याद कर लो बस, है ना। चलिए, एक चीज जो इंपॉर्टेंट मेरे को बतानी है वो ध्यान से समझ लीजिएगा आप तो। ठीक है, ये यहां से वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर ये पूछता है नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा है स्वयं प्रकाश। ये ध्यान देना, ये शब्द आप नोट कर लेना, है ना, एक कॉपी में लिख लो लगी। नेताजी का चश्मा क्या जाएगा? स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत नामक पाठ के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनी। ध्यान से सुनिएगा, है ना। दो हो गया है, दो के बाद में यहां से ये लखनवी अंदाज का क्या जाएगा? यशपाल है, लखनवी अंदाज का यशपाल। ठीक है, एक कहानी यहां भी इसके क्या जाएगी? मन्नू भंडारिया जाएगा, है ना। इसके बाद में नौबत खाने की इबादत यतीन्द्र मिश्र का जाएगा, हो गया। और संस्कृति का क्या जाएगा आपका? भनंद आनंद कौशल्या ने जाएगा। इतना चीज है, क्लियर है भैया। अब यदि बात करें, ठीक है, इधर से तो ये भी आपको करना है, यहां से पद्यांश में से भी, है ना। सूर के पद, सूर के पद का क्या जाएगा? सूरदास जाएगा, है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जाएगा तुलसीदास। इनके रचयिता कौन है? तुलसीदास है। आत्मकथ्य जो कविता है इसके रचयिता कौन है? जय शंकर प्रसाद है। ठीक है, उत्साह के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। और अट नहीं रही, दो है इनकी कविता यहाँ पर आपकी बुक में। उत्साह का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अट नहीं रही का भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेगा, नोट कर लेना, है ना। फिर ये आपका है दंतुरित मुस्कान और फसल का नागार्जुन होगा। फसल भी आ जाएगा तो नागार्जुन, और दंतुरित मुस्कान भी आ जाएगा तो, है ना, नागार्जुन आ जाएगा।
संगतकार का जाएगा मंगरेश डबराल, ठीक है, मंगरेश डबराल। तो ये गद्यांश और पद्यांश के आपके लेखक और कवि परिचय का नाम, जो कवि का नाम है वो आपको अच्छे से आता है ना, करिएगा कंप्लीट।